सातवाहन वंश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने तेलंगाना के पेद्दपल्ली में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में रचित ये एक ईसा पूर्व से 6वीं ईस्वी के अभिलेख सातवाहन युग और प्रारंभिक दक्कन की राजनीति और संस्कृति की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन अभिलेखों से तेलंगाना का 16 महाजनपदों में से एक अस्माका का हिस्सा होने की पुष्टि हुई है तथा इसकी ऐतिहासिक भूमिका और प्रमुख राजवंशों के साथ प्रारंभिक संबंधों का इसमें विवरण शामिल है। सातवाहन राजवंश से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं? परिचय। दक्कन और मध्य भारत में मौर्य शासन के पश्चात सातवाहन वंश ईसा पूर्व पहली शताब्दी से ईस्वी तीसरी शताब्दी के प्रारंभ तक का प्रभुत्व स्थापित हुआ, जिनका आरंभिक शासन केंद्र उत्तर महाराष्ट्र, ऊपरी गोदावरी घाटी था और कालांतर में इसका विस्तार कर्नाटक और आंध्र में हुआ। उनकी पहचान पुराणों में वर्णित आंध्रों से की जाती है, यद्यपि अभिलेखों में इस नाम का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रमुख शासक है। शासक सिमुक। शासनकाल 60 ईपू 37 ईपू। विवरण। सातवाहन राजवंश के संस्थापक और नानेघाट अभिलेख में सातवाहन राजवंश की सूची में प्रथम राजा के रूप में इनका उल्लेख है। गौतमीपुत्र शातकर्णी 106 ई 130 ई। सातवाहन राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक। शक वंश को पराजित किया और क्षहरात वंश नहपान द्वारा शासित का समूल नाश किया। उत्तर में मालवा और दक्षिण में कर्नाटक तक साम्राज्य का विस्तार किया। नहपान क्षहरात शासक के सिक्के गौतमीपुत्र द्वारा पुनः टंकित कराए गए, जो विजय का प्रतीक थे। वशिष्ठपुत्र पुलुमई 130 ई 154 ई। गोदावरी के तट पर स्थित पैठण प्रतिष्ठान को नई राजधानी बनाया। आंध्र पर सातवाहन साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित किया। रुद्रदामन पश्चिमी क्षत्रप वंश और सातवाहन वंश में अनेक युद्ध हुए, लेकिन इस संघर्ष को रोकने के लिए राजा पुलुमावी के पुत्र वशिष्ठपुत्र शातकर्णी ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया। यज्ञ श्री सातकर्णी 165 से 194 ई। उत्तर कोंकण और मालवा के क्षेत्रों पर पुनः प्रभुत्व स्थापित किया। व्यापार और नौवहन के संरक्षक, उनके सिक्कों पर जहाजों का अंकन है। इनके शासनकाल में समुद्री व्यापार शीर्ष पर था। भौतिक संस्कृति है कुदाल।